बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से पराए तो नाराज़ हैं ही, अपने भी नाखुश होते चले जा रहे हैं। इमरान खान कदम ही ऐसा ले लेते हैं। अब उन्होंने कुछ इक़दामात ऐसे किए हैं कि बहुत ही ज़्यादा लोग उनसे नाराज़ हो रहे हैं और अहम लोग नाराज़ हो रहे हैं। देखिए, एक तो बात यह है कि अब रूल्स चेंज कर दिए हैं उन्होंने अफसरों के लिए। अब वही अफसर, उसी की ACR देखी जाएगी या ACR बनेगी ही, तब उसमें जो अहम तरीन जो क्राइटेरिया होगा वो ये कि वो लोगों की कितनी दादरसी करता है, यानी अवामी जो कंप्लेंट्स आती हैं, लोगों की शिकायत आती हैं, उस पर कितनी तेज़ी से और कितनी तादाद में उनको ठीक करता है, शिकायत को दूर करता है। ये अब मेन क्राइटेरिया है, ये है, यानी जो ये करेगा तभी उसकी तरक्की हो सकेगी, वो रह सकेगा, वरना उसकी छुट्टी, ना वो आगे बढ़ सकेगा। अब सारे अफसरान के लिए क्राइटेरिया मेन रख दिया गया है। अब एक तो ये चीज़ कर दी, वरना अफसर तो अफसर होता है, कहते नहीं अफसर है भाई वो अफसर। अब वो तो एक ऐसे कह रहे हैं कि जैसे अफसर जो है वो उल्टा अवाम का गुलाम बन जाएगा। भाई अवामी शिकायत कितनी आई, जितनी उसके पास आई हैं, कितनी वो दूर कर रहा नहीं कर रहा। फिर प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है, सिटीजन पोर्टल है, उसको भी देखा जाएगा कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। तो ये एक मेन क्राइटेरिया रख दिया, रूल्स ही चेंज कर दिए इमरान खान साहब ने। इसकी हम बात करते हैं। दूसरी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा मेरी नज़र में ख़तरनाक है इमरान खान के लिए, वो ये है कि जी अपने वज़ीरों को नाराज़ कर दिया है। अब ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा, और ये जुमेरात को शायद काबीना का इजलास हुआ और उसमें ये बात कर दी थी उन्होंने कि जनाब ये सारों से प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी वगैरह जो यानी ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी है वो वापस ली जाए। अब किया क्या है कि सिर्फ 2 लोग रह गए, इनमें विफाकी वज़रा भी हैं, यानी 2 सिक्योरिटी के लोग होंगे बस। इनमें विफाकी वज़रा भी हैं, इनमें स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर। और ये इक़दाम ऐसा है कि लोग नाराज़ हो रहे हैं और बाकायदा बोल रहे हैं, गुस्सा हो गए हैं। तो उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे कहें इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। और सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस खबर के बारे में भी क्या आप समझते हैं कि इमरान खान ये सही कर रहे हैं, अपने लोगों को नाराज़ कर रहे हैं? अच्छा, प्राय भी नाराज़ है क्योंकि उनसे भी कुछ से सिक्योरिटी वापस लेगी है, उसकी भी डिटेल है, उस पर भी आते हैं। लेकिन असद उमर साहब की एक अहम पोस्ट से छुट्टी होने वाली है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये खबर अखबार में छप गई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसकी वजह क्या हुई है कि कुछ लोग आपस में, यानी कप्तान के कुछ खिलाड़ी आपस में ही लड़ पड़े हैं। अब वो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड में परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, तो अब इसी तरह की कोई परफॉर्मेंस कप्तान के खिलाड़ियों में नज़र आ रही है कि आपस में कुछ लड़ाई नज़र आ रही है। अच्छा, पहले मैं आपको असद उमर साहब के हवाले से बता देता हूँ, क्योंकि एक दौर में कहा जाता है जी असद उमर की जहांगीर तरीन से नहीं बनती थी ये सब। लेकिन अब ट्रिब्यून लिख रहा है कि उमर मे बी आउस्टेड एज एनर्जी बॉडीज़ चीफ। ये अब पाकिस्तान का सबसे जो अहम मामला है वो एनर्जी का है, तवानाई का है, आपको पता ही है। तो इसमें अब सब कुछ ही आता है इसमें, यानी तवानाई में आप देखें बिजली भी है, तवानाई में अब तो पानी का भी है, डैम भी हैं, तेल और गैस भी है, तो सब कुछ। और सारा मेन मसला है, इमरान खान सब खुद कहते हैं कि जी ये जो मसला है इसकी वजह से मुझे तो रातों की नींद नहीं आती। अब उसको ये हेड कर रहे थे, ये चीफ थे उस बॉडी के, तो अब इनको हटाया जा सकता है। फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी as a tussle among its members has compelled Prime Minister Imran Khan to step in and put the house in order। तो जनाब, क्योंकि आपस में लड़ाई हुई है, किन की हुई है इसमें जी असद उमर हैं और इसके साथ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ताबिश गौहर, एनर्जी मिनिस्टर हमाद अजहर और मैरीटाइम मिनिस्टर अली जैदी। अब इनकी आपस में ज़रा तू मैमा हो गई, हत्ता कि असद उमर ने भी डांट पिलाई अली जैदी को एक मौके पर कि बस चुप कर जाओ, और इस तरह से बात हुई। तो अब ये मामला चूँकि ख़राब हुआ है, इस वजह से अब कहा जा रहा है कि शायद असद उमर को हटा दिया जाए। ये ज़ाहिर है कि जब क्राइसिस आता है तो उसमें फिर इस तरह के मामलात होते हैं। आपने देखा एनर्जी क्राइसिस आया, अभी बिजली का कितना ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ, इसी तरह से कभी पेट्रोल बहरान आ जाता है कुछ। तो उसमें अब ये कहा जा रहा है, ट्रिब्यून में ख़बर छप गई है कि जी असद उमर साहब जो है ना, उनके लिए मसाइल हैं, उनको शायद हटा दिया जाए ये जो काबीना की कमेटी है तवानाई पर। तो ये एक ख़बर मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि ये भी वो है कि जब हटाया जाएगा तो कौन किसी से खुश होता है। और ये आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, किसी न किसी को तो इमरान खान साहब अब डांटेंगे, कोई ना कोई मसला तो होगा।
अच्छा जी, अब देखिए, मूव टू इवैल्यूएट ब्यूरोक्रेसी अंडर न्यू मेट्रिक। नए तरीके से अब ब्यूरोक्रेसी को देखा जाएगा कि कितनी जो लोगों की शिकायत हैं वो दूर की हैं उसने, और इसी लिहाज से फिर एक मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है, मार्क्स डिवाइड किए गए हैं, उसमें सबसे अहम बस ये रख दिया गया है और इसके हवाले से बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से सबको आगाह कर दिया गया है। और प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस डेवलपमेंट यूनिट ने ये बात कही है कि जी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को डायरेक्ट किया गया है कि जनाब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी ACR, ऑल्सो नोज एज परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिपोर्ट, जिसको PER भी कहते हैं, ये अब होगी पब्लिक कंप्लेंट्स एड्रेस करने की बुनियाद पर। बस आप कितने लोगों के काम आ रहे हैं, उनकी कितनी शिकायत दूर कर रहे हैं, कितनी जल्दी कर रहे हैं और कितनी तादाद में कर रहे हैं, इस लिहाज से अब ये सारा, और ये PMDU स्टेटमेंट सामने आई है कि द बेस्ट स्केल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ अ ब्यूरोक्रेट इज टू एग्जामिन हाउ क्विकली ही शी resolves public grievances. Therefore, the establishment division has been asked to develop procedure for giving highest numbers to those bureaucrats who efficiently address the public complaints. अब प्राइम मिनिस्टर का डेवलपमेंट यूनिट, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट यूनिट की तरफ से बाकायदा कह दिया गया कि जी मर्द या औरत जो भी है ब्यूरोक्रेट, उसकी परफॉर्मेंस को अब मेनली इस चीज़ पर ही देखा जाना है कि कितना उसने लोगों की शिकायत को दूर किया है, कितना लोगों का काम किया है। इसकी मज़ीद डिटेल है, मैंने आपको बुनियादी चीज़ बता दी है। अब मैं आना चाह रहा हूँ कि किस बात पर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है। शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है, PTI's government decision to withdraw security from the leaders of different political parties in KP is criminal to say the least, especially when Aftab Sherpa, Amir Maqam and Mia Iftikhar have already been attacked. Who will be responsible if something untoward happens? कि खुदा न खास्ता इनसे चूँकि सिक्योरिटी वापस ली गई है तो खुदा न खास्ता नहीं कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, शहबाज शरीफ कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ये नहीं किया, उन्होंने अपनों की सिक्योरिटी भी वापस ली है। मिसाल के तौर पर आप ये खबर सुनिए कि वुज़रा क्यों नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि अब वज़ीर आज़म की हिदायत पर 7 विफाकी वुज़रा समेत ये सिक्योरिटी, इजाफी नफरी जो है वापस ले ली गई है। इमरान खान वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी समेत 7 विफाकी वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी नफरी वापस ले ली गई है। विफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने सिक्योरिटी वापस लेने पर एहतजाज किया है और ज़राए के मुताबिक विफाकी वज़रा से काबीना डिवीज़न और इस्लामाबाद पुलिस ने इजाफी सिक्योरिटी वापस ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, विफाकी वज़रा परवेज़ खट्टक, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी समेत 7 वज़रा से इजाफी नफरी वापस मंगवा ली गई है। वज़रा के पास सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के दो एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। ज़राए का कहना है कि वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी ने सिक्योरिटी वापस लेने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि इनके पास 5 एहलकारों में से 3 को वापस बुला लिया गया है, स्क्वाड की गाड़ी तक न दी गई, इसके बावजूद सिक्योरिटी क्यों कम की गई जबकि चेयरमैन सेनेट को दी गई नफरी बरकरार रहेगी। अब गुज़श्ता इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी खत्म करने का ऐलान किया था। काबीना के अगले इजलास में इस हवाले से जामी पॉलिसी के लिए तजावीज़ पेश करने की हिदायत की थी। अब ये ग़ालिबन जुमेरात की बात है कि इमरान खान साहब ने शुरू में इस पर काफ़ी टाइम ले लिया काबीना की इजलास में कि जी ये लोगों को तंगी होती है, और इस बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जी मैं भी अगर किसी निजी महफिल में जाता हूँ, किसी निजी इस तरह के किसी मामले में जाता हूँ निजी दौरे पर, तो मैं भी सरकारी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी वो नहीं लूँगा, निजी तकारीब में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ नहीं जाऊँगा। इमरान खान ने इसका ऐलान किया था और ट्वीट भी की थी, और ये हुआ। अब जो इमरान खान साहब ने नोटिस लिया, इसके बारे में कहा जा रहा है कि फ़रूख खबी वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात और नशरियात, वो उनके हवाले से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई कि जी उनका बड़ा कोई प्रोटोकॉल वगैरह था, उस पर इमरान खान साहब शदीद नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि जी अब ये सबसे सिक्योरिटी वापस लीजिए। जबकि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पहले ही काफ़ी कम है सिक्योरिटी लोगों के पास। मगर अब इमरान खान साहब ने, मैंने आपको बता दिया कि वज़रा से भी वापस ले लिए सिक्योरिटी, और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में ये हुआ है कि कुछ अहम शख्सियात सिक्योरिटी वापस ली गई है, जिस पर वो कह रहे हैं कि जी ये बड़ा गलत हुआ है। और इनमें अमीर हैदर होती से 8, DG नैब से 7, आफ्ताब शेरपाव से 1 सिक्योरिटी गार्ड वापस लिया गया है। और इनके अलावा और भी शख्सियात हैं, क्योंकि इन समेत 29 आला शख्सियात से एलीट पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और एलीट फोर्स पेशावर के हेडक्वार्टर ने एलामिया जारी किया है। तो इस पर ज़ाहिर है कि अपोजिशन के लोग भी नाराज़ हैं कि क्यों सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। तो ओवरऑल ये है कि इमरान खान साहब ऐसे कदम उठा रहे हैं कि मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा जी हमने प्रोटोकॉल और सिक्योरिटीज़ को कम करना है, ऑस्टेरिटी मेजर्स, सादगी अपनानी है। इसलिए जब इमरान खान साहब आए उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसके साथ साथ आपने दिखाते ही उन्होंने गाड़ियाँ जो हैं वो नीलाम कर दी थी,
और मशहूर ज़माना नवाज़ शरीफ साहब की भैंसें भी वहाँ थीं, उनको तोहफे मिली हुई थी, वो सब। तो अब वो सिक्योरिटी भी कम से कम करते चले जा रहे हैं, क्योंकि शायद वो महसूस करें कि अब मुल्क के हालात बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे लोग नाराज़ होंगे, और ऊपर से अफसरों को यानी उल्टा कि उनको ये कि जी वो अफसर होता है, वो तो बादशाह होता है, उसको अब ग़ुलाम बनाने की कोशिश हो रही है कि जी वो कहेगा जी मुझे आपने ग़ुलाम बना दिया, कि लोग किस तरह से कहेंगे मैं तो अफसर आदमी हूँ, तो ये आप मुझे इनकी खिदमत में लगा रहे हैं, या ये जो बातें करेंगे उनसे मेरी ACR बनेगी, ये लोगों की कितनी शिकायत हैं। तो ये सारा अब एक बिल्कुल उलट चल रहा है निज़ाम, कि पहले सियासत में और वज़ीर बंदा था, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये सारा कुछ होगा, वो वापस हो गया। अफसर बनते थे कि जनाब रोब और दबदबा होगा, टैक्का होगा, वो वापस हो गया, क्योंकि वो तो लोगों का देखा जाएगा कि भाई आप लोगों कितने काम कर रहे हैं। आप तो उनके मतलब अफसरशाही से वो क्या नौकरशाही टाइप काम शुरू हो गया, कि आप तो उन लोगों के रहम करम पर हैं कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं, जो बेचारे गरीब मस्कीन मुश्किल में हैं, जिनके मसाइल हैं, अगर आपने उनके मसाइल हल किए तो ठीक, ना किए तो आप फारिग हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।